Hello dear student, how are you all? I hope you all are fine and staying at your home and doing well and doing your study seriously. Today I will discuss the chapter number 7. आज का चैप्टर है 7. The chapter name is linear equation in one variable. देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में एक बार समझ लेते हैं क्या होती है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए x, तो x क्या है यहाँ पे केवल 1 टर्म. इफ एनी वेरिएबल हैविंग पावर 1, अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 है तो इट मींस दैट इज अ लीनियर इक्वेशन. जैसे यहाँ पे x + 1, पावर यहाँ पे x की कितनी है 1 है. अगर लिखें यहाँ पे y + x + 1, तो दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन. and x² + 1 = 0, so this is a linear equation. No, this is a quadratic equation. तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ रही होगी आई. तो ये चैप्टर है और लिखा है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. तो जैसे यहाँ पे देखिए वेरिएबल कितना है 1, यहाँ पे वेरिएबल कितना है 2. तो ये इक्वेशन इसको फॉलो नहीं करती, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है a + 3. तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी है. इस डेफिनेशन को आपको नोट डाउन करना है बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर. अ नंबर विच सैटिस्फाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन. क्या लिखा हुआ है, नंबर विच सैटिस्फाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन. जैसे इक्वेशन ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे 2x + 2 = 5. ठीक है. कोई एक ऐसा रूट होगा, मतलब एक ऐसी नंबर लिखा है नंबर विच सैटिस्फाई, यानी कि एक ऐसा नंबर जिस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सैटिस्फाई कर रहा होगा. देख लेते हैं कौन सा नंबर होगा. तो इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं. देखिए जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 and 2 6 2. इस तरीके से इक्वेशन लिखिए. तो अगर मैं यहाँ पे पुट करते हैं, पुटिंग x = 2, अगर x = 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं 1 से करते हैं. ठीक है. तो 1 अगर रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 + 2 = 2 × 2 and 2 will be 4. ये यहाँ पे 8 गिवन है, तो ये तो इक्वल आया नहीं यहाँ पे. उसके बाद देखिए फिर हम रखते हैं x = 2. तब ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 2 = 8, 2 × 2 = 4, 2 6 = 8. तो ये भी इसका रूट नहीं हुआ क्योंकि इक्वल देना कह रहा है. नंबर विच सैटिस्फाई इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और तो अभी तो सैटिस्फाई नहीं कर रहा है. अब इफ x = 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 2 = 8, 2 3 = 6 to 8, 8 = 8 आ गया. इसका मतलब जो 3 है वो क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. यानी कि जो 3 है वो यहाँ पे वो क्या हो गया, रूट. क्या हो गया, रूट हो गया. और वी कैन से दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. समझ में आ गया होगा. ठीक है. जैसे एक और एग्जांपल ले लेंगे, x + 5 = 4. तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रख देंगे, इसको सेटिस्फाई कर दें. अगर x = -1 पुट करते हैं तो -1 + 5 = 4, दिस विल बी 4 = 4. तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं. तो वी कैन से x = -1 इज अ रूट, यानी कि -1 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है. और वी कैन से -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट देखिए सेकंड यहाँ पे टॉपिक है ट्रांसपोजिंग मेथड. व्हाट इज ट्रांसपोजिंग मेथड. तो ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है देखते हैं. देखिए ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी 2x + 2 = 8 लिखा हुआ है. ठीक है. तो हाउ टू फाइंड ऑफ x. तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी साइड लिखा हुआ है, जो भी साइड होगा, इसका ट्रांसपोजिंग करने के बाद, जैसे यहाँ पे 2x = 8, ये प्लस का लिखा है तो उस साइड जाएगा, ये माइनस होगा. तो अगर प्लस का है और ट्रांसपोजिंग होके वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा. और अगर निगेटिव लिखा हुआ है तो वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. और अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड में लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे प्लस को लिखा था तो क्या किया, माइनस हो गया. तो 2x लिखा हो जाएगा 6. अब देखिए किसमें लिखा है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कहाँ कैसा होगा, डिवाइड. So x = 6 divided by 2, and we can write x = 3. 2 3 = 6, and we can say 3 is a root of 2x + 2 = 8.
क्लियर टू एवरीवन, समझ आ रही है। इसी तरीके से इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड का मतलब होता है कि कोई जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो उस साइड ले जाके आपको क्या करना है, नेगेटिव। और एक चीज ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म्स को कांस्टेंट टर्म्स के साथ रखेंगे और वेरिएबल टर्म्स को एक साथ में रखेंगे। अब ये इसका मीनिंग क्या है, इसको आइए समझ लेते हैं। देखिए देखिए वेरिएबल को वेरिएबल कैसे वन साइड रखेंगे, जैसे मान लीजिए 2x + 5 = x + 4 लिखा होगा, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमेशा आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, दिस इज वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे y लिख सकता है, चलिए एक दूसरा वेरिएबल लेके सॉल्व करते हैं, इसको y लिखते हैं ऐसे डाल देंगे। तो ये क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन पर वेरिएबल लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस का साइड आएगा माइनस, और ये 4, ये प्लस का साइड लिखा है तो ये क्या होगा माइनस। कांस्टेंट टर्म एक साइड होगा, वेरिएबल वन साइड होगा, तो y = क्या होगा -1। सो द आंसर इज -1। अब -1 आप इसमें रखेंगे। अब चेक करते हैं कि ये -1 इसका सॉल्यूशन है। देखिए 2y × -1 + 5 -1 + 4, 2 × 2 + 5 = -1, this will be 3 and this will also 3, so 3 = 3, तो लिखेंगे yes -1 is a root of this equation। क्लियर टू एवरीवन, आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे, ये दो डिफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक पे केयरफुली। और जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखी है वो आप एग्जाम्पल लिखेंगे, और e + -e बनाया था इसको भी आप कर लेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, look at here, first question, exercise 7 a, first question, solve the following equation by transposing, check your answer। The first question is x + 5 = 9। क्या करना है, ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करना है, तो लिखेंगे y ट्रांसपोजिशन, बाई ट्रांसपोजिशन क्या होगा, x b प्लस का इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा 9 - 5 एंड दिस विल बी 4। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या बोला गया है, चेक योर आंसर, तो लिखेंगे चेकिंग। अब देखिए चेकिंग क्या करेंगे, पुटिंग x = 4 in x + 5 = 9। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 + 5 = 9 and 4 5 also 9, so 9 = 9। so देखिए क्या होगा, इक्वल होगा, दिस इज वेरीफाइड and we can say 4 is the solution of this equation। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए आप चेक लिख सकते हो आप, वेरीफाई लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। x + 3/5 is equal to 4/5। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो फिर वही लिखेंगे सॉल्यूशन बाय ट्रांसपोजिंग मेथड, x = 4/5, प्लस का इस साइड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का इस साइड आएगा माइनस। नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, 4 - 3 = 1, so 1/5 is the solution of this equation। अब आपको चेक करना है तो लिखेंगे बाय चेकिंग, या लिख लेंगे ऑन चेकिंग, पुटिंग x = 1/5 in, इसमें रखना है x + 3/5 = 4/5। अब देखते हैं इसमें रखते हैं 1/5 + 3/5 = 4/5। अब देखिए 1/5 और 3/5 कितना हो जाएगा, 4/5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 4/5। देखिए दोनों इक्वल आ रहे, इट मींस 1/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में चेक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बता दो। 7 पार्ट कैसे करेंगे, -12 + a = 20। ठीक है,
अब आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ, तो कैसे करेंगे, ए माइनस का उस साइड रहेगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो दिस विल बी 35, ए की वैल्यू कितनी हो गई 35। नाउ ऑन चेकिंग, अब क्या करना है आपको, चेक करना है। देखिए आंसर कैसे चेक करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 35a, किसमें रखना है, -12 प्लस a इज इक्वल टू 23। a की जगह पे जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या होना चाहिए 23, -12 प्लस 35 इज इक्वल टू 23। व्हेन विल यू सॉल्व इट, देन विल यू गेट 23 इज इक्वल टू 23। तो क्या प्रूव हो गया कि 35 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और 35 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे लिख लेंगे चेक और यू कैन राइट इट वेरी फाइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ईच इक्वेशन चेक योर आंसर। तो सिमिलरली क्वेश्चन है यहाँ पे, जो फर्स्ट में किया है वही इसमें करना है। तो फर्स्ट पार्ट दिया होगा सिंपल सा 3y = 9। ओके, किस तरीके से सॉल्व होगा, y = मल्टीप्लाई गोज इनटू डिवाइड, सो वी कैन राइट इट 3 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, y = 3 हो गया। अब आपको आंसर चेक करना है, तो लिखेंगे ऑन चेकिंग पुट y = 3a, किसमें पुट करना है, 3y = 9 एंड वैल्यू ऑफ y is 3 एंड दिस विल बी 9 = 9। अब 9 = 9 आ गया, इसका मतलब जो 3 है वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, और इसका रूट है, सॉल्यूशन को ही रूट होते हैं। तो दिस इज आल्सो चेक। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रिमेन पार्ट्स आप इससे सॉल्व करें, ध्यान रखना, और जब सॉल्व करें तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखने की कोशिश जरूर करें। क्वेश्चन देखते हैं 6 पार्ट। देखिए 6 पार्ट में गिवन है x/2 इज इक्वल टू -10। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखना है कि प्लस होगा तो माइनस में ट्रांसफर होगा, माइनस होगा तो प्लस में ट्रांसफर होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवाइड में ट्रांसफर होगा, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। ये सभी में आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो यहाँ देखिए क्या किस में लिखा हुआ, डिवाइड में, तो डिवाइड कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x = -10, डिवाइड का क्या होगा, मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, सो दिस विल बी -20। अब आंसर चेक करना है, तो लिखेंगे ऑन चेकिंग, और एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखिएगा जिससे कि आपको स्टेटमेंट याद हो जाएगी किस तरीके से लिखना है। ऑन चेकिंग पुट x = -2a, x/2 इज इक्वल टू -10। अब इसमें x की जगह पे -20 रखते हैं, तो -20/2 इज इक्वल टू -10, 2 1 जा 2 एंड 2 ये हो जाएगा 10, -10 इज इक्वल टू -10, तो बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से -20 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे करना है। अभी तक आपके सामने इक्वेशंस गिवन थी, अब आपको क्या है, स्टेटमेंट गिवन, और स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी है, देन यू हैव टू सॉल्व। देख लेते हैं क्वेश्चन 3। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इक्वेशन फॉर्म, फाइंड न्यूमेरल्स टू मेक ट्रू स्टेटमेंट। देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसके 1 2 पार्ट बता देते हैं और आप ट्राई कीजिए। देखिए 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, द सम ऑफ 5 एंड x, द सम ऑफ 5 एंड x, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 5 + x और x + 5। ओके, इज 12, यानी ये जो सम है वो किसके इक्वल है, 12, 5 + x इज इक्वल टू 12। ये हो गया आंसर। तो इक्वेशन फॉर्म हो गई 5 + x इज इक्वल टू 12। अब इसका सॉल्यूशन निकालें, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू, अभी प्लस का साइड आएगा माइनस, सो दिस विल बी 7। बस इस तरीके से सभी पार्ट आप कर लेंगे सॉल्व। ओके, एक और कोई पार्ट मैं बता देता हूँ, देख लीजिए 3 का 4th पार्ट। देखिए 4th पार्ट में बोला गया है, इफ 8 इज टेकन अवे फ्रॉम द नंबर है, टेकन अवे का मींस होता है सब्ट्रैक्ट करना। ओके, यानी कि उसमें से निकालना। इफ 8 इज टेकन अवे फ्रॉम अ नंबर, जैसे कि मान लीजिए n, ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया, 8 को निकाला, तो क्या हो जाएगा n - 8, और ये कितना गिवन है, -4। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर से। इफ 8 इज टेकन अवे फ्रॉम अ नंबर, 8 को क्या किया है, किसी नंबर से ले लिया, वो नंबर क्या है n, और रिजल्ट इसका क्या आता है, -4। तो ये इक्वेशन हो गई इसकी। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, n = -4, ये प्लस का इस साइड ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, प्लस का, और आंसर क्या आ जाएगा, प्लस, वैल्यू ऑफ n इज +4। ओके, और एक पार्ट देख लेते हैं बस, उसके बाद क्वेश्चन
जितने भी पार्ट्स हैं खुद से लगाएंगे। नाउ दी 8th पार्ट, देखिए 8th पार्ट में बोला गया 8 डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स टू। अब इसमें देखिए कोई नंबर नहीं गिवन है, लिखा है 3 टाइम्स अ नंबर। तो फर्स्ट कंसीडर नंबर, लेट अ नंबर बी एक्स। मान लीजिए कि कोई एक नंबर होगा वो x है। बोला गया 8 डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स अ नंबर, 8 डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स अ नंबर। 8 जो है वो डिक्रीज हो गया 3 टाइम्स अ नंबर, नंबर कौन सा है x, इक्वल्स इसके है 2 के। तो ये तो हो गई इक्वेशन, दिस इज अ इक्वेशन। अब आपको क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। तो आपको पता है मैंने कांस्टेंट टर्म क्या रखी है, एक साइड रखते हैं, तो प्लस का, तो प्लस का क्या होगा, माइनस हो जाएगा। दिस विल बी -6 एंड x इज इक्वल टू -6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर 3 टू द 6, x इज इक्वल टू कितना हो गया -2, यानी कि वो नंबर कौन सा था, -2। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप इस -2 को उठाइए और इसमें रखिए, और अगर LHS RHS इक्वल हो जाते हैं इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए फर्स्ट है 5x + 2 = 3x + 12। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको बस कंटिन्यूअसली देखते रहिए वीडियो को। देखिए 5x + 2 = 3x + 12। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी बताया था आपको कि वेरिएबल्स को वन साइड रखना है और कांस्टेंट को वन साइड। ये प्लस का था इधर माइनस हो गया, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब दीज आर लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 - 3 will be 2x and 12 - 2 will be 10 and x, अब देखिए मल्टीप्लाई goes into divide, this will be x is equal to 2 5 10। so our answer is 5। अब अगर इसमें उतना भी चेक करना है तो आप इसको चेक भी कर लेते हैं। अब देखिए इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आंसर से नहीं देखना है और आपको चेक करना है, तो इसमें x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। देखिए 5 × 5 + 2 is equal to 3 × 5 + 2। जहां जहां x था वहां मैंने क्या किया, 5 लिख लिया। ठीक, 5 5 जा 25 + 2, 3 5 जा 15 + 12, this will be 27, this will also be। देखिए 27 is equal to 27 आ गया, इट मींस 5 is the solution of this equation। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। और ये 5x का मीनिंग ये है कि 5 × x लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखे हुए। ध्यान रखना है, एक बात पूछिए कि इसमें से साइन कौन सा लगा हुआ है। देखते हैं पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट देखिए कैसे सॉल्व होगा। 2x - 3 is equal to 9 - 9 +9 - 6। ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन सेम, अरेंज वेरिएबल्स वन साइड, तो माइनस का इस साइड होगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का इस साइड है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो दिस विल बी 3x और दिस विल बी 12। सो वी कैन राइट मल्टीप्लाई गोस इनटू डिवाइड, x is equal to 3 4 जा 12। समझ आ गया होगा सभी को। इसी तरीके से जो पार्ट्स है वो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट आप कर लेंगे, सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बता 6 5x -2 + 12 is equal to 30। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको, वेरिएबल को वन साइड रखना है। ठीक है, अब वेरिएबल देखिए यहाँ पे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में लिखा है, तो मल्टीप्लाई वाला ये टर्म्स हम अभी नहीं प्रेस करेंगे, पहले जो प्लस का लिखा उधर माइनस। तो वी कैन राइट इट 6 5x - 2 is equal to 30। ये प्लस का इस साइड आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6 5x - 2 दिस इज अ 5। ओके, is equal to 30 - 12 will be 80। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा था बट यहाँ पे प्लस था, तो हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं करा सकते, पहले आपको यहाँ से प्लस हटाना है। अब देखिए 5x - 2 is equal to 80, मल्टीप्लाई goes into divide, so we can write it 5x - 2 and 6 is 80। now 5x is equal to 3, माइनस का ये क्या होगा इस साइड प्लस, एंड 5x is equal to 5 and x is equal to 5, ये multiply goes into divide, so this will be 5 into 5। तो आंसर क्या हो गया, x is equal to 1। क्लियर,
अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोलता है कि चेक करिए आंसर, तो 1 इसमें रख लेंगे। देखिए 5 × 5, 5 - 2 3, 6 3 18 और 18 में 12 ऐड करें कितना हुआ 30, और 30 = 30। ओके, सो आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को देख रहे हैं आप तो कंटिन्यूअसली एंड तक देखिए, ठीक है। कई बार मैं इस बात को बोलता हूँ, 6 पार्ट देखिए इसका। 5 6x - 1 sorry 6x + 1 = 3 - 8 + x + 2। देखिए कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 6 × 5 = 30, 5 × 6 = 30 and 5 × 5। This will be 3 × 8 = 24 and this will be 3x + 2। कैसे ब्रैकेट ओपन किया, इस तरीके से आपको ब्रैकेट ओपन करना। देखिए 3 × 8 = 24 और 3 की x से मल्टीप्लाई। ये साइन बनाने नहीं, केवल समझाने के लिए मैंने बोला। देखिए 30x, अब क्या करना है, वेरिएबल को वन साइड कर लेना है, तो ये प्लस का इस साइड हो गया माइनस, -24 + 2, अभी प्लस का इस साइड आ रहा है, क्या होगा माइनस। 30 - 3 कितना हो जाएगा 27x। अब देखिए -24 - 5 कितना हो जाएगा -29, तो -29 + 2 will be 27, कौन सा माइनस x = क्या होगा -27। ये मल्टीप्लाई गोज इनटू डिवाइड, 27 × 27, सो आंसर विल बी -1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, समझ आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट पार्ट है ऐसा, देख लीजिए कैसे करेंगे उसको, ठीक है। इसके जो 7th पार्ट है उससे सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट। सिंपल है हिंदी। 12 - x / 5 = x, ठीक है। क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। हमेशा आपको x फाइंड करना है, जो भी अननोन यहाँ पे वेरिएबल लिखा है। सो अभी के डिवाइड कहा जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 12 - x, वी कैन राइट इट 5x। अब देखिए 12 = 5x और ये माइनस का इस साइड होगा तो क्या होगा प्लस, सो 5x and x = 6x। So that is we can say 6x = 12 and x = 12, multiply goes into divide, इसको डिवाइड करेंगे और 6 कितना हो जाएगा 12। क्लियर, तो आंसर का क्या होगा। अब मान लीजिए आंसर चेक करना है, कैसे चेक करेंगे 12 - 2, जहां जहां x है वहां पे आपको 2 रख देना है और ये 2, तो देखिए 12 - 2 10 और 5 = 2, 5 × 2 = 10, 2 = 12, it means our answer is correct। ओके, जो भी वीडियो आपको ये मिल रहा है, ठीक है, इनकी नोट्स बनाते रहिए आप डेली, क्योंकि वर्क पे बहुत हो जाएगा। चैप्टर 7 तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर विच इक्वेशन इज 1/3 या सॉल्यूशन। पहले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद देखेंगे किसका सॉल्यूशन, या फिर 1/3 को लीजिए और सभी में पुट करिए, अगर इक्वल आते हैं तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, 7th पार्ट देखिए, एमसीक्यूज। इफ z + 1/4 = 1 whole 1/4, then find 3z। सिंपल क्या करना है आपको, z की पहले वैल्यू फाइंड कर लेना है। देखिए कैसे होगा, z + 1/4 = 4 × 4, 4 1 5/, एंड प्लस गोज इनटू, अब जैसे ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो इसको सब सॉल्व कर लेंगे तो 5 - 1/4 डिनोमिनेटर सेम ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4 एंड 4 को कैंसिल और दिस विल बी 1। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, z की, 3z की, और z की वैल्यू कितनी है 1, सो आंसर क्या होगा 3। 3 ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे करेंगे। देखिए एमसीक्यू और क्वेश्चंस में आप कंटिन्यूअसली वीडियो में करा रहा हूं, तो इनको लीव नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। व्हाट वैल्यू ऑफ t वुड मेक द एक्सप्रेशन 40 + 5 एंड -t + 5 इक्वल। कैसे बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, दोनों को इक्वल कर दो। जो भी स्टेटमेंट गिवन है उनको क्योंकि कह रहा है कि कौन सी इक्वल बनाए, तो इक्वल जब बनाएगा तो इक्वल रख लेते हैं। अब देखिए 4t, ये माइनस का इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, और ये 15 - 5 दिस विल बी 5t, और ये कितना हो जाएगा 10। सो t = कितना हो जाएगा 2, तो t = 2 देखिए ये गिवन है, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज अ हॉट क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, इफ 5m - 2/2 = -11, ठीक है। आपको फाइंड करना है 2m +
तो आप बताइए 2n प्लस 3 कैसे फाइंड होगा जब आपको एम्प्टी वैल्यू पता होगी। तो एम्प्टी वैल्यू पहले इस इक्वेशन को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? 5n माइनस 2 डिवाइड कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? 5n माइनस 2 और 11 टू कितना होगा? 11 टू 22। सो वी कैन राइट इट 5n इक्वल टू माइनस 22 और ये माइनस का साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस। और ये हो जाएगा 5n इक्वल टू माइनस 20 एंड n इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस विल बी 5 फोर द 20। तो माइनस का 4 हो गया। अब वैल्यू चाहिए 2n, तो 2n कितना है? n की वैल्यू कितनी? माइनस 4 प्लस 3, 4 ज़ा 8 प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस ग्रेटर होगा 8, वी कैन मेक इट माइनस 5। तो आंसर क्या हो गया? माइनस 5। क्लियर हो गया? आई होप ये वीडियो सभी को समझ में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया एक्सरसाइज 7A में। और 7B जो होगा बर्ड प्रॉब्लम्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप अपने जो कमेंट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज हैं वो आप लिखिए, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि जब तक एंड तक नहीं देखेंगे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। जैसे चैप्टर 6 मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने एक्सप्लेन किया है, बट अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने फुल वीडियो देखा हो, ठीक है। तो वॉचिंग टाइम मुझे शो होता है कि कितना बच्चा देख रहा है कितना नहीं देख रहा है। सो प्लीज वॉच वीडियो केयरफुली up to end. Thank you for watching. Like and share with your friends. Okay, thank you.